भक्तमाल में वर्णन है कि एक ब्राह्मण था। कुछ विद्वान बताते हैं कि वह ब्राह्मण नहीं, एक भुलई नाम का कलवार था, जो भक्ति पथ और गोस्वामी जी की निंदा किया करता था। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें दूर से ही देखा, तो फिर श्री चरणों में आकर इन्हें प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मैं सती होने के लिए श्मशान घाट पर जा रही हूं। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोस्वामी जी ने कहा कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। यदि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग भगवान श्री राम का भजन करें, तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। यदि काल सत्य है, तो मेरे प्रभु काल के भी काल हैं। यह बात भी तो सत्य है। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ता प्रतिज्ञा करें, तो मेरे यह मृत पति जीवित हो जाएंगे। सभी ने गोस्वामी जी की बात को स्वीकार करते हुए श्री राम नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया। तब गोस्वामी जी ने उसे सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। श्री राम की कृपा से उस ब्राह्मण को जीवन दान मिल गया और इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। एक बार गोस्वामी जी ने जनकपुर की यात्रा की। रास्ते में बहुत से लोगों का कल्याण किया। अनेकों चमत्कार प्रकट हुए। एक स्थान पर धनीदास नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में जब धनीदास भगवान को भोग लगाने जाता था, तो पर्दे के पीछे से एक चूहा आकर भोग प्रसाद ले जाता था और बर्तनों की आवाज भी आती थी। धनीदास कहता था कि भगवान हमारे हाथ से भोग ग्रहण करते हैं। सब लोग धनीदास की बात मानने लगे थे। एक दिन धनीदास ने देखा कि भोग प्रसाद तो चूहा खा जाता है, परंतु गांव में उसकी इज्जत घट जाएगी। इस भय से यही कहता रहा कि भगवान भोग लगाते हैं। एक दिन कुछ लोगों ने भगवान के भोग ग्रहण करने की बात गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह से जाकर कही। जमींदार ने धनीदास के यहां आकर देखा, तो धनीदास ने यही कह दिया कि भगवान भोजन कर रहे हैं। जमींदार ने कहा कि कल आकर हम स्वयं देखेंगे कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं या नहीं। धनीदास जानता था कि श्री तुलसीदास जी महान संत हैं। उसने आकर तुलसीदास जी से कहा कि कल मेरे प्राण जाने वाले हैं। मैंने यह कहकर कि भगवान भोजन कर रहे हैं, चूहे को प्रसाद खिला दिया। यहां के जमींदार रघुनाथ सिंह को मेरा अपराध पता हो गया, तो मेरे प्राण जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरे सामने भगवान भोजन नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मैं अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। धनीदास ने रसोई बनाई और जमींदार के सामने लाकर भगवान के सामने पधराया। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कृपा करके धनीदास जी के प्राणों की रक्षा करें। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर वहां भोजन किया। गोस्वामी जी ने भगवान की महिमा गाई। धनीदास ने जमींदार से सच कह दिया कि यह सब गोस्वामी जी की कृपा है। जमींदार तुलसीदास जी को अपने घर ले गया। उसके गांव का नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। वहां से चलकर विचरते विचरते वे हरिहर क्षेत्र पहुंचे और मिथिला पास ही रह गई। श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी एक बालिका का वेश धारण करके आईं और गोस्वामी जी को खीर खिलाई। अब गोस्वामी जी को यह बात ज्ञात हुई, तब वे उनकी अहेतुकी कृपा का अनुभव कर भाव विह्वल हो गए। आगे चलने पर ब्राह्मणों ने उनके पास आकर कहा कि हम लोग बड़ी विपत्ति में हैं। यहां के नवाब ने हमारी 12 गांव की वृत्ति छीन ली है। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया और उन्होंने दंड देकर सबकी वृत्ति वापस करा दी। संवत 1640 में वे मिथिला से काशी आए और वहां दोहावली की रचना की। संवत 16 फाल्गुन शुक्ल पंचमी को
पर्वती मंगल की रचना प्रारंभ की। जय संवत फाल्गुन सुदि पांचौ गुरु दिनु, अश्विनी बिरचेऊ मंगल सुनि सुख छिनु छिनु। एक बार काशी में महामारी का प्रकोप हुआ। सब लोगों ने बड़ी दीनता से प्रार्थना की कि हे स्वामिन, आप हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोग बड़े निर्बल हैं। हमारी रक्षा भगवान के सेवक या स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। उनकी दीनता देखकर तुलसीदास जी का कोमल चित्त द्रवित हो गया और उन्होंने कवित्त बनाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से महामारी शांत हो गई। सब लोग सुखी हो गए।